तो मैं बोलूंगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय भारत माता की, और जोर से भारत माता की। अगला बार जय हो बोलना है। भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। सुभाष चंद्र बोस की दो पंक्ति याद आ गई। उन्होंने जब आजादी की जंग जब चल रही थी उस समय उन्होंने दो शब्द दो पंक्ति के माध्यम से देशवासियों के बीच में रखा था कि सारी दुनिया में दिन है, हिंद में रात है। सारी दुनिया में दिन है, हिंद में रात है। हिंद वालों बता दो ये क्या बात है। हिंद वालों बता दो ये क्या बात है। और बातों बातों से हरगिज बनेगी ना बात, देश पर मिटना है, बात ही बात है। शक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सागर यादव जी के नेतृत्व में नरेला सोम बाजार स्वतंत्र नगर में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोक शक्ति पार्टी के लक्ष्मी नगर विधानसभा प्रत्याशी रामधन तिवारी जी, कोषाध्यक्ष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सिद्दीकी जी, महिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तबस्सुम बेगम जी, हमारे कानूनी सलाहकार सहयोगी एडवोकेट अर्चन पवन जायसवाल जी, कांता जी, आलिया जी, तुगलका विधानसभा के उपाध्यक्ष राजकुमार जी, शिव कुमारी जी, सुनैना जी, शबाना जी एवं मंच पर उपस्थित तमाम महानुभाव एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोग, आज उद्घाटन के शुभ अवसर पर सभी लोगों के सहयोग से भंडारे की भी व्यवस्था है। इस प्रदेश कार्यालय का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो उसका मूल उद्देश्य है, वो पूरे दिल्ली में जो गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, प्राथमिकता उनकी लड़ाई और उनके हक अधिकार को दिलाना है। क्योंकि आप सुन रहे होंगे 6-7 साल पहले से जब चुनाव आता है, पार्टी चाहे जो हो, दो ही का नाम लेती है सबसे पहले कि जहां झुग्गी वहां मकान और जहां रेहड़ी वहां दुकान। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। जहां रेहड़ी वहां दुकान टूटा लूटा, और जहां झुग्गी वहां मकान टूटा। जो बोले ठीक उसका उल्टा होते रहा। लोक शक्ति पार्टी जिस समय से इसका गठन हुआ है, उस समय से रेहड़ी पटरी की लड़ाई हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई हो, अनाधिकृत कॉलोनी की लड़ाई हो, चाहे यमुना खादर में जो गरीब किसान है उनकी लड़ाई हो, सबकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान संकट है कि बार बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो जाता है, तो आर्थिक मार किसको पड़ती है? जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे जमा नहीं है, जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, शाम को उसी पैसे से खाते हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में जब लॉकडाउन हो जाता है तो मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाता है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती। ये व्यवस्था कौन करेगा? जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय हमने दो मांग सरकार से करी थी। एक डिमांड किए थे कि जितने भी रेहड़ी पटरी के लोग हैं और इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अविलंब 10-10 हजार रुपया, जिस समय पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय से मांग करते आए हम लोग। लेकिन आज तक सरकार कान में तेल दे के सोई हुई, आज तक कभी भी इसका निराकरण नहीं हुआ। इसके अलावे पूरे दिल्ली के अलावे
हमने पूरे देश के जितने भी सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था सरकार सब जगह दे, ताकि लॉकडाउन या महामारी के वजह से यदि उनको घर में रहना पड़ता है, कानून का पालन करना पड़ता है, तो जैसे प्राइवेट स्कूल जो सक्षम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कम से कम पढ़ाए हों, ताकि विकास की मुख्य धारा में वो भी आ सके। नाराय और स्लोगन सरकार के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, वोटिंग के द्वारा प्रचार तो किया जाता है, लेकिन काम नहीं होता। तो लोक शक्ति पार्टी आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन तो कर ही रही है, इसके साथ साथ आज से एक आंदोलन का भी आगाज कर रही है। रेहड़ी पटरी का हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी का हो, सड़क का मामला हो, सीवर का हो, किसी प्रकार के, चाहे कच्ची कॉलोनी के किसी प्रकार का की समस्या हो, इन सभी तमाम समस्याओं को लेकर हम पूरे दिल्ली के तमाम विधानसभा के साथ साथ जो वार्ड है, जहां जरूरत होगा हम व्यापक आंदोलन आज के बाद से शुरू करने वाले हैं। अभी ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि आज रेहड़ी पटरी से संबंधित है, तो हम लोग अलग अलग अभियान चलाने के लिए अलग अलग मोर्चा हम लोग ने बनाया है। आज एक हम लोग पंपलेट जारी कर रहे हैं, उस पंपलेट में क्या क्या मुद्दे हैं वो रेहड़ी पटरी से संबंधित है, तो आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। रेहड़ी पटरी का साथी लोक शक्ति पार्टी, ये हम लोग का स्लोगन होगा, जिसमें हम लोग एक एकजुटता अभियान का शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। एकजुटता अभियान में हमारी जो मांगे हैं, हमारी 7 मांगे हैं। पहली मांग है कि स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी एवं साप्ताहिक बाजार के दुकानदार का सर्वे की अंतिम तिथि कम से कम 6 महीना और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी संख्या है उस अनुपात में अभी 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। मुझे नहीं लगता कि सभी लोग, सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई उस सर्वे में शामिल हो पाएंगे। निश्चित रूप से इसमें कुछ बेईमानी होगी, इसलिए हमारा पहला मुद्दा है कि इसको कम से कम 6 महीना आगे बढ़ाया जाए, या तब तक आगे बढ़ाया जाए जब तक कि सब लोगों का सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा है कि पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत जो टीबीसी मेंबर, निर्वाचित नगर विक्रय सदस्य के समिति के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, उनको दैनिक भत्ता दिया जाए, क्योंकि वो रेहड़ी पटरी के बीच से ही चुने गए हैं। कोई मॉल के मालिक नहीं है वो, या उनको कहीं कोई खजाना नहीं मिला है, आपने वोट देके उनको चुन दिया, तो वो फ्री फोकट का जो है अपने काम छोड़ के आपके सहयोग के लिए सरकार के साथ मिलके काम करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, तो उनको कम से कम दैनिक भत्ता दिया जाए। इसके अलावा बहुत लंबे समय से रेहड़ी पटरी का एक मांग है कि शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया जाए, ताकि किसी भी रेहड़ी पटरी के लोगों को कोई समस्या है तो अपनी शिकायत को दर्ज करा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो मिलने वाले ऋण की राशि है वो अभी 10,000 है, हम लोग 10,000 से बढ़ा के 50,000 रुपया की मांग करते हैं। 5वां, स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे पूरा जब तक नहीं हो जाए और सर्वे होने के बाद जब तक दुकान नहीं मिल जाए, तब तक कोई एजेंसी या विभाग छेड़छाड़ या तंग नहीं करे। यदि ऐसा होता है तो लोक शक्ति पार्टी प्रतिबद्ध है कि हम व्यापक जन आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे। छठा है, दुकानदारों को सर्वे के बाद नजदीकी बाजार के साथ ही जगह दिया जाए। यदि मान लिया सोम बाजार में है तो इससे लगे जो मेन बाजार है, जो जहां आबादी है, जहां हमारा दुकान चल सके, वहां पर नजदीकी बाजार में ही लोगों को जगह दिया जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ से 10 किलोमीटर कहीं खेत में दे दिया जाए जहां किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये हमारी छठी मांग है। और जिन वेंडर्स का सर्वे हो गया है उनको तुरंत उनका जो आई कार्ड है वो दिया जाए। इसके अलावा जहां जहां पर भी समाचार मिल रहा है, अभी सिद्दीकी साहब ने बताया कि शहादरा में जो है सो बहुत ही क्रूरता पूर्वक रेहड़ी पटरी के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। उनके जो है सो भरे हुए सामान बेदर्दी से उठा के ले जाया जा रहा है बिना नियम कानून के, जबकि 2014 में जो रेहड़ी पटरी से संबंधित कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक उनको सर्वे करके उनको नया जगह नहीं देते तब तक उनको उनके
जगह से छेड़छाड़ करके हटाया नहीं जा सकता है। तो हम कानून का पालन कर रहे हैं और जो कानून का उल्लंघन करते हुए और कोर्ट का उल्लंघन करते हुए इस काम को कर रहे हैं वो जरा सतर्क हो जाए। नहीं तो लोक शक्ति पार्टी आज ऐलान करती है कि यदि ऐसा हुआ रेहड़ी पटरी वालों के साथ, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ, वो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुन लें, उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। आय से अधिक संपत्ति का ध्यान कान खोल कर सुन लें। जिस समय आय से अधिक संपत्ति का जांच हो गया ना, कोई नहीं बचेंगे। आंदोलन की शुरुआत आज से हो गई, समय काफी हो चुका है और मुझे लगता है कि आज मैं बस इतना ही अपनी बात को मैं कहूंगा। और जब आंदोलन शुरू होगा उसकी सूचना आप लोगों को मिलेगी। फिर बारी बारी से जैसे जैसे मुद्दे आएंगे हम लोग मुद्दे तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आज बस इतना ही, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।